नमस्कार। तो फिर से मैं आपके सामने बाजीराव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ऑफिशियल चैनल से मैं जीएस की सीरीज लेके आया हूं आपके लिए। और ये मेरा जो है पार्ट 3 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सैनिक स्कूल के लिए। और क्लास 6 हो गया, 9th हो गया, क्योंकि यहाँ पर जनरल साइंस के क्वेश्चन है। अगर मैं आपके साथ बात करूं तो क्लास 6 में टोटल 25 क्वेश्चन जीएस से आएंगे, जिसमें आपका जनरल नॉलेज और जनरल साइंस भी इंक्लूड होगा। उसमें कुछ क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी आते हैं, कुछ करंट के भी आते हैं, और 10-12 क्वेश्चन जो है आपके साइंस से भी रिलेटेड आएंगे। तो आप वहां पर जो है आपकी जनरल साइंस आएगी। तो 25 क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, द एस्ट्रोनॉट सीज द कलर ऑफ द स्काई एज। जो हमारे एस्ट्रोनॉट है वो इनमें से कौन सा कलर जो है स्काई का उनको दिखाई देता है? पहला है ब्लू, व्हाइट, रेड और ब्लैक। कमेंट करके बताओ ईमानदारी से मेरे आंसर बताने से पहले। और आंसर हो जाएगा ब्लैक। क्या हो जाएगा? ब्लैक। क्योंकि वहां पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहां पर कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। जो सन से जो लाइट रे आ रही है उसको स्कैटर करने के लिए जो है वहां पर कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है। इसलिए जो है जो भी एस्ट्रोनॉट है उनको स्काई का कलर जो है वो ब्लैक दिखाई देता है, एकदम मतलब काला नजर आएगा। इसलिए आपको इस क्वेश्चन को याद करना है। अगर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स? अच्छा, हाइड्रोपोनिक्स को हिंदी में जल संवर्धन भी बोलते हैं। इसका मतलब है बिना सॉइल के हमने अगर कोई एक न्यूट्रिएंट मीडियम तैयार कर रखा है और उसमें हम जो है छोटे छोटे प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोपोनिक्स। प्लांट विदाउट सॉइल एनरिचमेंट, कोई सॉइल की जरूरत नहीं है, हम न्यूट्रिएंट मीडियम जो है क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जो है हम वहां पर प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स, जल संवर्धन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अ पंजेंट स्मेल इज ऑफन प्रेजेंट नियर द यूरिनल इज ड्यू टू। जहां पर जो है हम यूरिनेशन करते हैं या जहां पर पब्लिक जो है जो आपका वॉशरूम होता है वहां पर अगर हम बात करें कि वहां पर बहुत सड़ी हुई या पंजेंट स्मेल आती है, इनमें से कौन से किसकी वजह से, किस केमिकल की वजह से वहां पर पंजेंट स्मेल आती है? पहला है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा अमोनिया, चौथा है यूरिया। हम आपको बता दें इसका आंसर चले जाएगा अमोनिया। क्या चले जाएगा? अमोनिया। तो अमोनिया की वजह से जो है वहां पर पंजेंट स्मेल आती है। समझ में आया नहीं आया? तो क्योंकि वो तो साफ भी नहीं करा होता ना, अब घर थोड़ी है वो, पब्लिक प्लेस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जो कॉमन वॉशरूम होता है। अगर हम बात करें पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पेनिसिलिन जो है देखो फर्स्ट एंटीबायोटिक है जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। अच्छा, उसको किससे उसने डिस्कवर किया था? फ्लेमिंग ने। पहला एंटीबायोटिक क्या है? पेनिसिलिन है, तो उसको नोबेल प्राइज मिला था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। हम अगर बात करें फंजाई या फंगस से जो है पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, जो कि एक एंटीबायोटिक है। इस क्वेश्चन को आपको याद करना है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 50 तो काफी इंपोर्टेंट है, बॉक्साइट इज द ओर ऑफ। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार सैनिक स्कूल में आ चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर बताइए, आपको सबको पता है बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का ओर होता है। क्या होता है? बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का ओर है। आप आयरन का बताइए, आप कॉपर का बताइए और गोल्ड का बताइए, कमेंट में इनके आंसर बता दीजिए। अगर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, इनमें से कौन सा ब्रास का एलॉय है? ठीक है, मतलब इनमें से कौन सा एलिमेंट मिलके ब्रास बनाता है? कल भी मैंने आपको बताया था, कल वाले सीरीज में, एलॉय जो होते हैं वो मोर देन 2 मेटल से मिलकर बने रहते हैं। जैसे गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, जिंक है, ये आपके एलॉय नहीं है, दे आर मेटल। अगर हम बात करें दो मिक्सचर ऑफ मोर देन 2 मेटल्स विल फॉर्म एलॉय, तो कॉपर एंड जिंक अगर कहीं पर दिख रहा है तो ये आपका हो जाएगा क्या? ब्रास। तो कॉपर एंड जिंक मिला के जो है वो ब्रास एलॉय बनाएगा, जो कि क्वेश्चन बहुत बहुत इंपोर्टेंट है, आपको इस क्वेश्चन को याद करना है। ठीक है, अगला हम बात करें, ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू द, इनमें से ऐसा कौन सा पाइप है, जनरल लैंग्वेज में बात करो, जहां से जो है
किडनी के अंदर जो है ब्लड की एंट्री हो रही है। देखो रीनल जो यहां पर वर्ड होता है वो किडनी के लिए है, और आर्टरी का मतलब है जो किडनी की तरफ लेके आएगी। आर्टरी वो जैसे हार्ट की तरफ लेके आना, ब्लड आर्टरी ही कहलाएगी, है नहीं है? पल्मोनरी आर्टरी लंग्स की तरफ ले जाएगी, जो समझ में आया? ऐसे यहां पर रीनल आर्टरी है जो है ब्लड को किडनी की तरफ ले जाएगी, इसको हम बोलते हैं रीनल आर्टरी। आर्टरी मतलब जिसकी ओर ले जाएगी उसका नाम, रीनल का मतलब किडनी हो गया। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट इज, अगर हम बात करें लाइमस्टोन की, अगर हम बात करें क्ले की, और अगर हम बात करें जिप्सम की, इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट ही याद करना है, ठीक है? तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीमेंट जो है किस किस से मिलकर बना हुआ है, तो आप लाइमस्टोन याद रखेंगे, आप क्ले याद रखेंगे, और आप जिप्सम याद रखेंगे, ठीक है? बाकी नीचे याद करने की जरूरत आपको नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, 9th क्वेश्चन की, द लेटेक्स ऑफ विच प्लांट इज यूज्ड कॉमर्शियली, इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जिसका लेटेक्स जो है यूज किया जाता है? आपको पता होगा रबर प्लांट जो है, रबर प्लांट का लेटेक्स जो है यूज किया जाता है रबर बनाने में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, हु इन्वेंटेड डायनेमो, अगर हम बात करें डायनेमो की, इसको इन्वेंट किया था माइकल फैराडे ने। तो आपका यह काम बनता है कि डायनेमो करता क्या है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, फिश ऑयल, शुगर, बनाना और कोकोनट ऑयल। अगर हम बात करें मछली का तेल, फिश ऑयल की बात करें, वो विटामिन ए का बहुत बढ़िया सोर्स है। और आपको पता है कल वाले लेक्चर में मैंने आपको यही बताया था कि जो भी आपके विटामिन ए है, वो गोल्डन राइस भी जो है बहुत बड़ा सोर्स है विटामिन ए का, इसको आपको याद करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हाँ, अगर शुगर की बात करें, बनाना की बात करें, ऑयल की बात करें, कोकोनट ऑयल की, इनमें क्या ज्यादा होता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, इससे आपका नॉलेज बढ़ जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, लाइमस्टोन इज अ रॉ मटेरियल यूज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री, इनमें से कौन सा, अभी हमने पीछे देखा था कि सीमेंट में क्या क्या होता है, एक तो लाइमस्टोन था, तो सीमेंट क्या हो जाएगा, एक लाइमस्टोन क्या है, रॉ मटेरियल है। समझ में आ गया नहीं आ गया? दिक्कत है? मतलब सीमेंट का रॉ मटेरियल कौन है, लाइमस्टोन। दिक्कत? और जिप्सम होता वो भी हो जाता, क्ले होता वो भी इसका आंसर हो जाता। तो लाइमस्टोन जो है इज अ रॉ मटेरियल यूज्ड बाय व्हिच ऑफ द मटेरियल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, which of the following is a emergency hormone in humans, एड्रेनलिन, ट्रिपल एफ, फाइट, फ्लाइट और फायर, इन तीन जगह जो है एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट होता है। तो एड्रेनलिन हार्मोन जो है यह जो है हमारा इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहलाता है। इमरजेंसी हार्मोन्स को हम एड्रेनलिन बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल एफ याद करना, फ्लाइट, फाइट और फायर, इन तीन जैसे घबराहट हो जाती है ना अंदर से, तो ये जो है एड्रेनलिन सिक्रीशन होता है, एड्रेनलिन का रिलीज होता है, इसको आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, डैश कॉन्स्टिट्यूट द कोर ऑफ द अर्थ, हमारा जो अर्थ है उसके बीच में क्या क्या चीज प्रेजेंट है मैं आपको बताता हूं। एक तो आयरन हो गया, एक तो निकिल हो गया। समझ में आ रहा है? कुछ क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट याद करने हैं, ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि टाइम आपका वेस्ट होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको वही क्वेश्चन पूछने वाला है डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, नेम द हैवीएस्ट मेटल फाउंड इन द अर्थ, इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो अर्थ में सबसे भारी है? वो गोल्ड नहीं हो सकता, वो प्लेटिनम भी नहीं है, वो सोडियम भी नहीं है। अगर हम बात करें, ऑस्मियम एक ऐसा मेटल है जो सबसे हैवीएस्ट है, सबसे भारी है, इसको आप भी याद करेंगे, आपके लिए अच्छा है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, द गैस विच स्मेल्स लाइक रॉटन एग, इनमें से कौन सा ऐसा गैस है जो सड़े हुए अंडे की तरह जो है स्मेल करता है? हम आपको बता देते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर कभी आ गया गोबर गैस, यानी जो काउ डंग होता है उनमें से जो स्मेल आती है, गोबर गैस भी उसको बोल सकते हैं, उसमें होता है मीथेन। क्या होता है? मीथेन होता है, इसको आप याद रखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें सड़े हुए अंडे के जैसी, वो हाइड्रोजन सल्फाइड की आएगी। किसकी आएगी? हाइड्रोजन सल्फाइड की आएगी, याद रखिएगा।
अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में भी आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम बात करें कॉपर की, अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, अगर हम बात करें सिल्वर की, अगर हम बात करें आयरन की, सबसे बढ़िया और तगड़ा कंडक्टर, बहुत बढ़िया सा कंडक्टर जो है वो सिल्वर कहलाएगा, एल्यूमिनियम नहीं है, इतना याद रखिएगा। ठीक है। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन देख के आंसर आ रहा है समझ में, तो बिना मेरे बोलने से पहले वीडियो पॉज करके नीचे कमेंट में आप लोग आंसर लिख सकते हैं, तो आपका भी नॉलेज बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। आपको पता है इनमें से कौन सा ऐसा डिजीज है जो कि प्रोटीन की कमी के कारण होता है, उसका नाम है क्वाशियोरकर। क्या है? क्वाशियोरकर। ठीक है। आपको एक चीज बता दें, और आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि अर्थराइटिस किसके कारण होता है, गोइटर किसकी कमी से होता है, और नाइट ब्लाइंडनेस जो है किसकी कमी से होता है, कमेंट करके जरूर बताना है। आपकी नॉलेज भी जो है हम लोग चेक करना चाहते हैं। 19 क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इनमें से ऐसा कौन सा डिजीज है जो एक आदमी से या एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है? एड्स फैलता है, हेपेटाइटिस बी फैलता है नहीं है? हेपेटाइटिस बी को जनरली पोलियो भी बोलते हैं, सिफिलिस भी फैलता है। लेकिन हम बात करें चिरोसिस की बात करें तो चिरोसिस जो होता है ये बिल्कुल भी ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। समझ में आगे नहीं आया? तो चिरोसिस जो है एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाला डिजीज नहीं है। आप अगर एक दो खासियत जानते हैं चिरोसिस के बारे में कमेंट करके बताइए, अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू डायग्नोस अ हार्ट प्रॉब्लम। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसकी मदद से जो है हार्ट प्रॉब्लम जिसको हम डायग्नोस कर सकते हैं, हार्ट की बीमारी को, हार्ट से रिलेटेड बीमारी को हम सही कर सकते हैं? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी जो है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, इसकी मदद से जो है हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हैं उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं, उसको हम ठीक कर सकते हैं। दिक्कत अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, चॉकलेट कैन बी बैड फॉर हेल्थ। चॉकलेट अगर आप ज्यादा खा रहे हैं तो आज से हम आपको बता दें चॉकलेट को ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें निकिल का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? निकिल का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है उसमें, जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत ही हानिकारक है। दिक्कत है क्या? क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ डॉग बाइट। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? सबको पता है, रेबीज होता है। अगर आप जानते हैं मेरे इन आंसरों को तो बिना मेरे आंसर बताइए, क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, डैश इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी का रिच सोर्स कौन सा है? इनमें से एप्पल, पल्सेस, बिस्किट्स और सीरियल्स। अगर हम बात करें जितने भी अनाज हैं, सीरियल्स हैं, उनमें विटामिन बी होता है। अगर आप सीरियल्स खाएंगे तो आपको डिजीज जो है बेरी नहीं होगा विटामिन बी की कमी से, या जनरल डिजीज जो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है वो होता है क्या? बेरी। हालांकि एनीमिया भी होता है, और बी से तो B1 हो गया, B2 हो गया, B6 हो गया, B5 हो गया, बहुत सारे डिजीज हैं, बहुत सारे विटामिन होते हैं टाइप के। तो आप सीरियल्स खाएंगे तो आपको विटामिन बी की कमी से कोई भी होने वाला रोग नहीं होगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, डैश इज द रिचेस्ट, अच्छा ये हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। अगर हम बात करें सेक्स ऑफ अ चाइल्ड का मतलब है कि जो नया इंडिविजुअल है, न्यू बॉर्न बेबी है, वो मेल होगा या फीमेल होगा। क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं। कौन डिसाइड करते हैं? क्रोमोसोम। अगर मैं बात करें ह्यूमंस में, इंसानों की बात करें, 23 पेयर के क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से 22 पेयर जो है वो इक्वल होते हैं। किसमें? जिसमें अगर हम बात करें 22 पेयर मेल और फीमेल में बराबर होते हैं 22 पेयर। अगर हम बात करें XX क्रोमोसोम की, अगर हम बात करें XY क्रोमोसोम की,
XX क्रोमोसोम जो है वो फीमेल में होता है और XY क्रोमोसोम जो है वो मेल में होगा। यही जो क्रोमोसोम होते हैं इनको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं और यही जो है नए इंडिविजुअल को, नए सेक्स को डिटरमाइन करता है। इतना याद रखिए। XX सेक्स क्रोमोसोम जो है फीमेल्स में होते हैं, फीमेल के पास होता है, और XY क्रोमोसोम, XY सेक्स क्रोमोसोम जो है मेल के पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी? इनमें से ऐसा कौन सा है जो ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट है? हम आपको बता दें, हम इनामेल, टूथ इनामेल, जो दांत होता है, टूथ होता है, उसके ऊपर का जो हिस्सा है या व्हाइट वाला हिस्सा है वो सबसे हार्डेस्ट है पूरे ह्यूमन बॉडी में। बोन इज नॉट हार्डेस्ट, और जो दांत है वो बोन में नहीं आता है, इसलिए आप याद रखिए वो इनामेल कहलाएगा और हार्डेस्ट जो है वो इनामेल है। ठीक है, तो ये था 25 क्वेश्चन की सीरीज। आपको अगर बहुत अच्छी लगी तो कमेंट कर सकते हैं, अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। अगर आप बने रहेंगे क्वेश्चन के साथ तो काफी कुछ देखने को मिलेगा आपको आगे भी। ठीक है, तो 25 या 75 75 क्वेश्चन जीएस के मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ, जो कि काफी इंपोर्टेंट है सैनिक स्कूल के लिए। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए भी हैं और बहुत सारे क्वेश्चन भविष्य में आएंगे भी, तो आपको इन क्वेश्चनों को याद करने की जरूरत है, क्योंकि जनरल साइंस के क्वेश्चन केवल 12 ही आते हैं और वो जनरल आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन विटामिन से आएगा, एक क्वेश्चन आपका डिजीज से आएगा, तो आपको क्वेश्चनों को याद करने हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।